हम लोग मथुरा महात्म्य से पढ़ रहे हैं। ये श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखा है और इसमें विभिन्न पुराणों के उदाहरण देकर के धाम की महिमा बताई जा रही है। सो विल स्टार्ट। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कैसे मथुरा पाप नष्ट करने वाली है, तो क्लीनिंग हो गई है, हीलिंग हो गई है। अब कैसे पुण्य प्रदान करने वाली है, इसको भी देखेंगे। एक रुचिकर बात है देखिए, शास्त्र का प्रमाण नहीं होने से कुछ भी बोलता है। एक व्यक्ति हमको बोले बहुत पुण्य किए हो तो मथुरा में रह रहे हैं, मतलब वृंदावन में रह रहे हैं, जब तक तुम्हारा पुण्य होगा तब तक तुम वृंदावन में रहोगे। रामकृष्ण आपने नहीं बोला, मुझे पता है, मतलब कि इसमें गलती क्या है, कुछ समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट क्या हुआ? जब तक तुम्हारा पुण्य रहेगा तुम वृंदावन में रहोगे। हाँ, मतलब तो वैसे पुण्य देने वाले, समझ में आ गया। तो क्या अब आपको कहे गंगा जी में आए हो, जब तक पानी तुम्हारे पास रहेगा ना बिस्लेरी की बोतल में, तब तक तुम यहाँ पे रह सकते हो। तो पानी कहाँ से लाएगा भाई? पानी भी तो गंगा जी से भर लेगा। यहाँ रहने मात्र से आपको रहने का पुण्य मिल रहा है। अगर ऐसा कहा जाए कि भाई पुण्य से रह रहे हो, पुण्य वुण्य से नहीं, राधा रानी की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हम लोग यहाँ पे हैं। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मथुरा स्वयं ही पुण्य प्रदान करने का गुण। अभी बड़ा सुंदर पुण्य का बहुत अर्थ समझ लीजिए, बहुत तरह से आप अर्थ समझोगे, लेकिन पुण्य का अर्थ है भक्ति, भक्ति में जो भक्ति की ओर उन्मुख करने वाली पुण्य। बहुत बार लोग आपकी बात बाहर नहीं सुनते हैं, उनको भक्ति समझ में नहीं आती है, लेकिन धाम में आते ही वह भक्ति करने लग जाते हैं। मैं अपनी आँखों से देखा हूँ, ये अपनी आँखों से देखा हूँ। मैं शाम के कीर्तन में खड़ा हुआ था, मैं बता चुका हूँ पहले, परम पूज्य जनार्दन महाराज कीर्तन कर रहे थे और बस मैं उसके बाद कीर्तन समाप्त होने वाला था, मैं जाने ही वाला था, इतने हमारी बुआ जी आएंगे लखनऊ से, बहुत सुंदर पदार्थ खाने वाली, और परिवार के साथ पूरा, और उनका लड़का, और मैं दिख गया, बहुत खतरनाक व्यक्ति, तो मुझसे मिलने भी नहीं आए वो, क्योंकि जानते हैं कि लड़का कहीं बिगड़ गया उनका। तो लेकिन उनका लड़का, बड़ा लड़का, अच्छा खासा लड़का, वाह क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है, ऐसा करके वो मंदिर से वापस चले गए। अरे देख करके तो आपको क्या लगता है वो भक्त नहीं बनेगा? अब जिस जन्म में बने, लेकिन बनेगा जरूर। ये आध्यात्मिक एनर्जी अपने आप व्यक्ति को पुल करती है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हिरोशिमा नागासाकी में पहुँच गए तो डीएनए चेंज हो जाएगा अपने आप रेडियो एक्टिविटी से। तो उसी प्रकार से आने मात्र से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। बहुत अच्छा बात महाराज बोल रहे हैं कि हम लोग न समझें, ये हमारा दोष है, लेकिन भगवान का संपर्क साक्षात मिलता है वृंदावन में आने से। तो पुण्य प्रदान करने करती है, केवल नहीं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, बल्कि भक्ति प्रदान करने वाला पुण्य। पुण्य श्रवण कीर्तन सुनते हैं ना, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कितना पुण्य मिलेगा। अब और दूसरी बात क्या है, ये जो बातें बोली जा रही हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो बहिर्मुख हैं, जिनको भक्ति से प्रयोजन नहीं है। तो पुण्य कमाने के लिए भी अगर आते हैं तो उनको भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ऐसा मत सोचिएगा कि सब आप लोगों की तरह शुद्ध भक्त हैं, बना भक्ति ही चाहिए। बहुत से लोग, जनता बाहर जो है वो बहुत पापी रहती है, उनको कुछ पुण्य चाहिए, उस तरह से हम सोच रहे हैं। तो वो उस तरह से बताया जा रहा है ताकि उस लालच में भी लोग वृंदावन आए, मथुरा आए। आप लोग नहीं बोलते हो, आप लोगों को कुछ डिप्रेशन हो रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जपिए। डिप्रेशन में नहीं, वो खुद व्यक्ति डिप्रेशन में है। मटीरियल वर्ल्ड मीन्स यू आर इन अ होल, इज इट नॉट? कुएं में पड़े हुए हैं तो डिप्रेशन तो होगा, लेकिन तब भी आप नहीं बोलते हो। सोचेंगे हाँ यार, हरे कृष्णा करने से तुम्हारा मन शांत होता है, तुम भी शांत हो जाओगे एक दिन, है कि नहीं? धीरे धीरे करके, ऐसे करके तो बहुत लोग मूर्ख बनाते हैं ना हम लोग को। एक माला करिए, आपको मन शांति होगी, शांति होगी एक माला करके। सोच रहे हैं मेरी बातों को आप लोग रिलीज कर पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये सब बातें शास्त्रों में वर्णन की गई हैं बहिर्मुख लोगों को। वस्तुतः धाम आना चाहिए भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। प्लीज चैन। यत् पुण्यम अश्वमेधेना यत् पुण्यम राजसूयतः, यत् पुण्यम अश्वमेधेना यत् पुण्यम राजसूयतः, मथुरायां तदाप्नोति त्रिरात्र शयनाद् यमी, मथुरायां तदाप्नोति त्रिरात्र शयनाद् यमी। जो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है, जो राजसूय यज्ञ का पुण्य है,
मथुरायाम तद अवाप्नोति, वह मथुरा में आने से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है कितने दिन के लिए? त्रिरात्र शयनात्, 3 रात सोने से। कुछ नहीं कर रही है। एक माता जी को बड़ी दिक्कत है कि उनकी लड़की ब्रज में बस रह रही है और कुछ नहीं कर रही है। अरे इतना यज्ञ कर रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है? देखने की दृष्टि हो रही है। क्या कर रहे हैं भैया आप? नौकरी नहीं कर रहे भैया? नौकरी कहाँ का? अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, राजसूय यज्ञ चल रहा है, उसका मैनेजमेंट कर रहे थे। क्या कैसे चल रहा है? सो रहे हैं। तो 3 रात सोने से, तो दिन में सोने से डबल हो गया है कि नहीं? कर 3 में से। तो अब आप लोग 9 बजे क्या करने वाले हैं? 9 से 3 बेवकूफ कहीं की सोगी, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करने। तो 365, मजाक में, प्लीज मजाक में बोले, सब बातें मजाक में चलेंगी, कहने की है। 365 एक साल भर होंगे तो 365 अश्वमेध यज्ञ और 365 राजसूय यज्ञ। वाह, पूरा पूरा सोइएगा, यज्ञ पूरा करके ही उठना। अब बताइए कि अब मैं, एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई हमको बहुत कठिन जॉब है, 12 घंटे का जॉब यहाँ से मिल रहा है वृंदावन में WFH, और नो आइडिया, गुड़गांव में जाकर जाएंगे तो 10 घंटे 6 घंटे का या 8 घंटे का जॉब होगा। तो उस वक्त मैं गलत बोल गया कि भाई आप वहाँ जाके कर लीजिए, तो मैं बाद में चेंज कर दिया, नहीं यहीं रहिए, 12 घंटे नहीं 24 घंटे का जॉब है, लेकिन यहाँ रहना मात्र से पुण्य बढ़ता जा रहा है। कैसे गंगा जी में बैठ गए तो भीगने के लिए कुछ और करना होगा, है ना? गंगा जी में हम डुबकी मार रहे हैं तो भीगने के लिए कहीं और से कुछ लाना पड़ेगा। गॉट इट? ठीक है। तो ये सब व्यक्ति, आप लोग अश्वमेध यज्ञ करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, लेकिन जो बहिर्मुख लोग हैं वो सोचेंगे इतना पुण्य है, चलो हम वो करके आते हैं। कई बार आप देखेंगे कि लोग जप नहीं कर पाते हैं, कुछ ब्लॉकेज रहता है हृदय में, मतलब ज़ेनलू माँ से भी नहीं खुलता है। आपने महसूस किया कि लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते, तो वो जो ब्लॉकेज है वो पाप का ब्लॉकेज है। जब हृदय में पाप रहता है तो भगवान की बात पे, धाम की बात पे, जो शास्त्र की बात पे उस पर विश्वास नहीं होता। ये मैं एकदम आँखों से देखता हूँ। डिप्लोमेटिक बातें बता, हाँ सही है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, उसको विश्वास नहीं हो रहा है जो आप बोल रहे हैं। क्या आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आप प्रीचिंग कर रहे हो, कहते हाँ भावुक लोग हैं, भाव की बात है, भगवान स्वीकार करते हैं, खाना भाव है, सही है। अन्न तो वैसे भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, प्रसाद, हाँ तो भाव। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? उनका हृदय दूषित है, इसलिए वो बात विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुझे तो थोड़ा सोच रहा था कि इसको क्लास सेमिनार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पब्लिक सुनेगी तो पहली बात तो सुनने का भाग्य किसका होगा, और सुनेगा तो विश्वास कौन करेगा। अब जब टमाटर लेके आ जाना, जब पैदल जाना तो टमाटर लेके आना। अब पग पग पे व्यक्ति को टमाटर लेने जा रहा, ठीक है मैं टमाटर लेने जा रहा हूँ, लेकिन पग पग पे इतने पुण्य मिल रहे हैं, कौन विश्वास करेगा बताइए। लेकिन अब समझना चाहिए कौन संकलित किया है, पहली बात ध्यान रखना इस बात में। रूप गोस्वामी संकलित किए हैं, और ये सब इतनी गुह्य बातें हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी तक को नहीं बताई गई हैं। भगवान भी बोलने वाले हैं इस बात को। हमें क्यों प्राप्त हो रही हैं? डोंट आस्क वाई, जस्ट हियर। तो श्लोक क्लियर हो गया है। सोने से, शशिकांत प्रभु कैन यू हियर मी, सोने से कितना पुण्य मिलता है? राजसूय यज्ञ का और अश्वमेध यज्ञ का। ये कठिनाई है कि ये चीज़ घर पे नहीं मिल सकती है। भरतपुर में ऐसा कहीं, भरतपुर संहिता कहीं हो तो बताना, भरतपुर में ये नहीं मिलेगा। तो आप 24 घंटा भक्ति कर रहे हैं कि नहीं? यज्ञ आदि कर रहे हैं? भगवान ने बोला भी है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपस्या को कभी नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि यज्ञ दान और तपस्या मनुष्यों को भी पवित्र करते हैं। तो वृंदावन में आके क्या करना, सोएंगे जरूर, 3 रात सो के ही जाएंगे यहाँ से इससे कम नहीं। लेकिन 3 रात से कम में सोया तो राजसूय यज्ञ नहीं मिलेगा। तो पूरा यज्ञ पूरा करने के लिए कम से कम 3 दिन का जरूर हिसाब है। 3 दिन तो आप यहाँ रहिए। विंशतिर्योजनानन्तु माथुरं मम मण्डलम्, विंशतिर्योजनानन्तु माथुरं मम मण्डलम्, पदे पदे हश्वमेधीयं पुण्यं नात्र विचारणा, पदे पदे हश्वमेधीयं पुण्यं नात्र विचारणा। मेरे मथुरा मंडल का आकार 20 योजन है।
यहाँ हर पग के साथ एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका नहीं। तो थोड़ा अंतर हो गया, 3 रात सोए तो अश्वमेध का फायदा होगा, और उठ गए तो बाथरूम जा रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2 करके, बाथरूम थोड़ा दूर दूर बनाना, 10 कदम गए 10 कदम आए तो 20 अश्वमेध यज्ञ हो गया। तो जगना और फायदेमंद है। ठीक है। और सब लोग तो स्नान करते ही होंगे 2 बार, यत्र तत्र स्नान करके आएंगे ना, अपने बाथरूम में स्नान वान करके आ रहे हैं, तो क्या फायदा है जरा देखिए भाई। स्नानेन सर्वतीर्थानां यः स्यात् सुकृत संचयः, स्नानेन सर्वतीर्थानां यः स्यात् सुकृत संचयः, ततो हि अधिकतरः प्रोक्तो माथुरे सर्वमंडले, ततो हि अधिकतरः प्रोक्तो माथुरे सर्वमंडले। मथुरा मंडल में प्राप्त पुण्य अन्य सभी पवित्र स्थानों में स्नान करने से प्राप्त पुण्य से भी अधिक होता है। स्नानेन सर्वतीर्थानां, अब चलिए चलते हैं, आज वहाँ बस लेके जा रहे हैं, आज यहाँ लेके बस जा रहे हैं, बहुत क्या कहते हैं, सारा पेट्रोल फूंक दिया और अपना धन भी, और वहाँ सब जगह स्नान करके आ गए। तो कह रहे हैं यह स्यात् सुकृत संचय, जिसका जो सारी सुकृति इकट्ठी करोगे सभी पुण्य तीर्थों में स्नान करने में, और आप समझ सकते हैं उसमें कितनी तपस्या है। तो कह रहे हैं ततो ही अधिकतरः प्रोक्तो माथुरे सर्वमंडल, मेरे मथुरा मंडल में कहीं पे भी स्नान करे रहे तो इस प्रकार से उसको पुण्य मिल जाएगा। तो चलें किसी तीर्थ यात्रा में, आप लोग जाएं, हम यहीं रह रहे। ओनली रीजन यू शुड लीव इज व्हेन यू हैव टू प्रीच, एंड दैट इज नॉट लीविंग। मेक सेंस टू यू? केवल एक कारण से बाहर जाना चाहिए, अगर आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, धाम की महिमा को बताने के लिए जा रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा को बताने जा रहे हैं, बाकी कोई खास महत्वपूर्ण कार्य है नहीं। और जो लोग रह रहे हैं बाहर, वह भी कम से कम इच्छा रखें कि हमें धामवास प्राप्त हो, ये बात है। इच्छा रखेंगे तो धाम अपनी कृपा से आपको प्राप्ति कराएगा। अरे भाई वेद भी तो पढ़ना है, वो घर में इसलिए नहीं, अब वेद पाठ घर में चल रहा है इसलिए हम धाम में नहीं आ पा रहे हैं। चतुराणामपि वेदानां पुण्यमध्यनाच्यय, चतुराणामपि वेदानां पुण्यमध्यनाच्यत, तत्पुण्यं जायते पुंसां मथुरां वदतां सता, तत्पुण्यं जायते पुंसां मथुरां वदतां सताम्। वही पुण्य जो चारों वेदों के अध्ययन से प्राप्त होता है, वह भी मथुरा शब्द बोलने वाले साधु भक्त को प्राप्त होता है। क्या बोलने से? मथुरा 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 मथुरा, वही बोलते बरसाना 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 बरसाना, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। अब देखो भाई, जैसे आप वहाँ लैंड किए वृंदावन 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 वृंदावन, वहीं आपको ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण का दर्शन हो गया। अब जहाँ का रिक्शा वाला भी वेद पाठी ब्राह्मण है, तो आप धाम की महिमा समझ ही सकते हैं। बोलता है ना वृंदावन वृंदावन मथुरा मथुरा मथुरा। चतुराणाम अपि वेदानां पुण्यम अध्ययनाच्च, ये चारों वेदों को पढ़ने का जो अध्ययन करने का जो पुण्य मिलेगा, तत्पुण्यम जायते पुंसां मथुरां वदतां सताम, वही पुण्य उस व्यक्ति को मिल जाएगा जो भगवान का भक्त है। मथुरा वदताम, मथुरा बोलने से, मथुरा मतलब मथुरा वृंदावन, जो भी भगवान के यहाँ पे लीला स्थली है, इसके बारे में वर्णन हो रहा है। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप? बरसाना जाना है। तो आज बरसाना चले जाएं? हाँ बरसाना चले जाओ। समझा गया? बरसाना, ये नहीं कि चले जाओ, बोलो बरसाना चले जाओ। गोवर्धन जाना है? हाँ गोवर्धन में रहते हैं आप लोग? अच्छा गोवर्धन, बहुत अच्छी बात है। समझा गया? गोवर्धन बरसाना। आप लोग मजाक लग रहा है, ये बता दो कि आप लोग जहाँ पे भी घर में रहते थे, कि हम लखनऊ में रहते थे, कभी मुख से भी नहीं निकलता था। बड़ा आसान लगता है बोलने में, लेकिन अभी भी आप जाओ, कभी निकलता है मुख से बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन निकलता है? शायद नोएडा में लगता हो, तो भक्त लोग सब समझ रहे हैं, लेकिन मुख से भी नहीं निकलता है। इट्स सो डियर। एक्चुअली देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनसे जो संबंधित वस्तुएं हैं, उनका धाम, उनके भक्त, उनकी सेवा उनसे भी श्रेष्ठ है। मेक सेंस? ये आपने शुरुआत में देख लिया था ना कि भगवान भक्ति नहीं देते हैं, लेकिन धाम भक्ति देता है। परम पूज्य राधा रमन महाराज से मैं पूछा क्लास के बाद, महाराज भक्ति मिली नहीं? तो महाराज बड़े अच्छा, बिल्कुल नहीं मिली।
महाराज लोग बड़े तेज है, बिल्कुल नहीं मिली। तो अब उसका तो आप क्या उत्तर देंगे? अरे नहीं मिली तो यहाँ क्यों लटके हैं? आप लोग देखेंगे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे आते से लगता है कि कोई भूत को अग्नि में डाल दिया, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है सांस छूट रही है, तुरंत भाग जाते हैं यहाँ से। हमने देखा है, चलो 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 जल्दी जल्दी। और आप भक्त लोग यहाँ पे रह रहे हो, जाने का मन नहीं कर रहा है। सो दिस इज नाइस। ओके, चैप्टर नंबर 3 तो समझ में आ गया, पुण्य मिलता रहेगा। तो सोते समय भी पुण्य मिल रहा है, उठ गए बाथरूम जा रहे हैं पैदल पैदल, उम्मीद है कि बाथरूम तो स्कूटर से नहीं जाते होंगे तो वहाँ भी पुण्य मिल रहा है। स्कूटर का प्रयोग मतलब बहुत दूर जाना हो तब करें, थोड़ा बहुत चलें। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या और किसका स्मरण कर रहा हूँ। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज अगर बहुत दूर नहीं जाना है तो चलते हैं। मैं देखा हूँ परम पूज्य राधा रमन महाराज को, बड़े तेज चलते हैं, वो चलते जरूर हैं। किसी को मॉर्निंग वॉक का शौक हो तो आ जाइए मॉर्निंग वॉक करने के लिए, चलने का प्रयास करना चाहिए। मेक सेंस भाई? हमारे वैसे गौशाला के भक्त भी जा ही रहे हैं तो 10-5 मिनट पहले उठ जाइए, चल के जाइए। मतलब देखिए जो चीज़ें प्रैक्टिकल है वो करने की बात है, लेकिन इस जीवन, इस देह को छोड़ने से पहले जितने भक्ति पॉइंट्स हम अर्जित कर लें वही अच्छा है। अगर थोड़ा भी ठंडे दिमाग से विचार करेंगे तो जो भी मटेरियल हमने आज इकट्ठा किया, मान लो किसी की मृत्यु आज हो जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू आप सब भक्त जानते हो वही चीज़ का है जो हमने भक्ति में आज किया है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अधिक से अधिक लोभी व्यक्ति की तरह भक्ति पॉइंट्स को बढ़ाता रहता है। इज दैट ओके? और जैसे मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, पाप अगर हृदय में रहता है तो भगवान की तरफ जाने नहीं देता है, चित्त उधर जाता नहीं, ये है पाप का लक्षण। अब तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। हृदय में पाप है तो भगवान की बात समझ में नहीं आती, भगवान की तरफ इंक्लिनेशन को क्या कहेंगे हिंदी में? झुकाव नहीं होता, बिल्कुल झुकाव नहीं होता है। उस व्यक्ति को दोष मत दीजिए, उसने जो पहले गलत किया है उस कारण से उसका चित्त कभी जा ही नहीं रहा। ठीक है, उधर बाहर की ओर धावित हो रहा है। तो इन सब भक्तों का, ये साधनों का इतना बढ़िया प्रभाव है कि बिना जाने खाली रह रहा है तो उसका भगवान के प्रति झुकाव होने लगता है। ये बात बहुत अच्छी बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं। यहाँ पे इतने लोग भक्ति करते हुए दिखते, स्पेशली भगवान कृष्ण की, जो कि आपको बाहर करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। कहीं किसी के लड्डू गोपाल होंगे तो एक अलग बात है, अन्यथा नहीं दिखते हैं। क्या आप लोग इस बात को मतलब मानते हैं? आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कितनी विशाल होता है। कार्तिक में तो मंदिर ही छोटा पड़ जाता है। हम लोग भी ऑनलाइन ही देखना पड़ता है कि इतनी भीड़ रहती है। अभी लोग देख ही चुके हैं, इतनी भीड़ रहती है, बताइए। तो इतना आग्रह देखिए, व्यक्ति सोचेगा ना। यहाँ पे भी देखिए, कहीं पे भी आप देखिए 2-5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो व्यक्ति और लोग भी देखने आ जाते हैं कि हुआ क्या जो 100 लोग इकट्ठे हो गए। तो जब देखते हैं लोगों का इतना आग्रह है कृष्ण बलराम को देखने का, तो सब लोग भी उस प्रकार से उत्साहित होते हैं। कभी आप सोचिए नहीं कि मंगल आरती में सारा झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा मतलब इतनी इंटेंसिटी क्यों होती है देखने की? बाकी दिन के पूरे टाइम भगवान नहीं खड़े रहते, आराम से दर्शन होता है, लेकिन देखिए वो आग्रह नहीं रहता, लेकिन सुबह सब भक्तों का आग्रह होता है। ये बहुत बड़ा मतलब प्रभाव होता है। तो हमको भी भक्त लोग, मैं अपने गुरु भाइयों से पूछा कि प्रभु जी आप लोग को इतना दिक्कत नहीं होती है एक नए स्थान पे जाना, वो 5000 लोगों के लिए 2 टाइम का खाना बनाना? तो कहते हैं देखिए, अब जो व्यक्ति 1 माला भी नहीं करता है ना, धाम से लौटने के बाद 8 माला पे जाता है। और पता है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, और स्पेशली पहली बार कार्तिक में जब आया था, फर्स्ट टाइम 2000, मैंने कहा भाई इसको क्यों छोड़ कर जाना है? दिस इज सच अ नाइस प्लेस। आप लोगों का भी शायद ऐसा कभी अनुभव हुआ होगा। इतना सुंदर वातावरण है यहाँ का, इसको क्यों छोड़ के जाना है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते, once somebody comes to Vrindavan, he does not want to return to material world। ये सब स्टेटमेंट्स हैं प्रभुपाद जी के। आप, मैं समझता हूँ सनातन गोस्वामी की शिक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा या पढ़ लेना, अध्याय 20 है चैतन्य चरितामृत। मैं अभी एकदम पर बात सही बोल रहा हूँ, बस याद नहीं आ रहा रेफरेंस क्या है। लेकिन आप लोग अनुभव करते हैं कि नहीं? कुछ लोग ठंड से डर के नहीं आ रहे थे, लेकिन अब तो जी रहे हैं, मरे तो नहीं ना। मैं उनको बोला कि अगर आप ठंड से मर गए, घबराओ मत, मरने की डरना नहीं, मरने से मत डरिए आप।
बीमार पड़ गए तो पैरासिटामोल, और मर गए तो केशी घाट। मैं तो गा ही रहा था, केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। पहली बार मुझे याद है जब माता जी का संस्कार करने जा रहे थे, हम तो यही गा रहे थे, केशी घाट जहाँ पे भगवान ने लीला करी है, लीला स्थली में रह रहे हैं, लीला स्थली में खा रहे हैं। आज भोज चल रहा था और लीला स्थली में ही मरेंगे और लीला में ही प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा, अब एक बड़ी सुंदर बात, ये बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, पाप नष्ट हो गए, लेकिन यहां पे आके पाप हो गया, तब तो आप योग्य नहीं यहां पे रहने के लिए, है ना। अब ये बड़ा सुंदर है, यहां अगर कोई पाप हो गया है तो अब यही नष्ट होगा भैया, बाहर जाके नष्ट नहीं होगा। यदि कोई पाप गलती से भी आप आए मान लो 2 दिन के लिए और मथुरा में हो गया है, वृंदावन में पाप हो गया है, तो वो बाहर नष्ट नहीं होगा, वो यहीं नष्ट होगा। आ जाओ पाप नष्ट करने के लिए, आओ। नहीं होगा, सुनाई पड़ रहा है हमारे भक्तों को, कोई गलती से पाप हो गया है आपका, आप आए थे ना, गलती से पाप हो गया, वो बाहर नष्ट नहीं होगा, वो यहीं नष्ट होगा। तो कभी कभी लोग इसलिए भी बोलते हैं धाम चले जाओगे वहाँ अपराध हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो वो कुछ, पहली बात तो देखिए, अपराध करने से अपराध होता है, नहीं करने से अपराध नहीं हो जाता है। आप लोग को यहाँ इस रूम में कभी करंट लगा है? किसी करंट लगा है? आप लोग आते हैं रोज 1-1.5 घंटा व्यतीत करते हैं, करंट लगा किसी को? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इतना दिमाग किसी ने लगाया कि पानी को हाथ को पानी में डुबो करके और सॉकेट में डाली, देखिए जब ऐसा नहीं करेंगे तो करंट नहीं लगेगा। तो कोई अगर ये बोल रहा है कि भाई अब मथुरा में कोई पाप हो गया है तो कुछ बाहर जा करके धुलिए, तो बाहर नहीं धुलाई भलाई होगी, यहीं धुलाई होगी। इसलिए कह रहे हैं स्वउद्भव पाप हारित्व यथा आदिवराय, यहाँ किए गए पापों को मथुरा ही दूर करती है। अब ये बेचारा कहाँ जाएगा? हम मथुरा देवी भी यही बोलती हैं कि अब इस पापी की मेरे अलावा कहाँ शरण है। तो लेट्स रीड फर्दर। बड़ा सुंदर है ये श्लोक, इतने खतरनाक तरह से बोला जाता है कि इसको खाली ये वाला श्लोक बोलते हैं, इसके आगे वाला बोलते नहीं है, तो बेचारे भक्त डिप्रेस हो जाते हैं। तो हम आपको डिप्रेस नहीं करेंगे, अब देखना। पहले मेरे पीछे बोली, कहाँ गए? हाँ, अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्थमासाद्य नश्यति। अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्थमासाद्य नश्यति। तीर्थे तु यत्कृतं पापं वज्रलेपो भवेत् ध्रुवम्। तीर्थे तु यत्कृतं पापं वज्रलेपो भवेत् ध्रुवम्। अन्यत्र हि कृतं पापम, जो अन्य जगह है पाप किए जाते हैं तो तीर्थमासाद्य नश्यति, वह तीर्थ में आने से नष्ट हो जाते हैं। तीर्थे तो यत् कृतं पापम, जो तीर्थ में पाप किए जाते हैं, वज्रलेपो भवेत् ध्रुवम, वह निश्चित रूप से वज्रलेप हो जाता है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। जैसे वज्र को कोई चीज़ काट नहीं सकती है, इसी प्रकार से वो पाप कटने वाले नहीं। डिप्रेशन हो रहा है कि नहीं? यस, डोंट वरी, जस्ट अभी भागो मत, पूरा वीडियो देखो। नेक्स्ट देखो, मथुरायां कृतं पापं मथुरायां विनश्यति। मथुरायां कृतं पापं मथुरायां विनश्यति। ज्ञानतो अज्ञानतो वापि यत् पापं समुपार्जितं। ज्ञानतो अज्ञानतो वापि यत् पापं समुपार्जितं। सुकृतं दुष्कृतं वापि मथुरायां प्रणश्यति। सुकृतं दुष्कृतं वापि मथुरायां प्रणश्यति। मथुरा में किए गए पाप मथुरा में ही वे नष्ट हो जाते हैं। क्या हो गया? नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। उसके बाद कह रहे हैं ज्ञानतो अज्ञानतो वापि यत् पाप समुपार्जितम। ज्ञान से अज्ञान से कुछ भी कोई पाप हो गए हों, वह जो भी इकट्ठे हो गए हैं, तो वह सुकृतम दुष्कृतम, कोई व्यक्ति सुकृतिवान है दुष्कृतिवान है, उन सभी के मथुरा में पाप नष्ट हो जाते हैं। जान अनजान कोई भी पाप है, मथुरा में रहिए, मथुरा उसको नष्ट कर देगी। तो आप देख रहे हैं कि मथुरा देवी की अत्यंत दयालुत्व। अन्य तीर्थों में जाए कोई व्यक्ति और वहाँ जाके कोई पाप हो जाए तो वो तीर्थ उसको नष्ट नहीं करेगा, लेकिन मथुरा धाम में, मथुरा मतलब ब्रज क्षेत्र में कुछ पाप भी हो जाए जान अनजान से भी, तो वह भी उसको नष्ट कर देता है। इसलिए जो भी यहाँ पे रह रहे हैं, फर्स्ट थिंग व्हेन यू टेक बाथ एंड हो जाए तो वी मस्ट पे ओबीसेंसेस टू धाम। मेक सेंस टू यू? महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि भगवान श्री राम जब अयोध्या से जा रहे थे तो धाम को प्रणाम करके जा रहे हैं। ये सारी बात सुन करके व्यक्ति में कुछ कृतज्ञता होनी चाहिए कि भाई हम तो बोनाफाइड अयोग्य व्यक्ति हैं, लेकिन अब आप
पता नहीं क्यों हम पर कृपा कर रहे हैं. यस, मे बी यू लव टू हैव सम पापीज अराउंड यू. कह सकते हैं शायद आपको कुछ पापी लोग देख रहे हैं. मात्रा पे सोचता हो कि जब मैं पापी का उद्धार नहीं करूँगी या करूँगा, जैसे भी आप ले लीजिए, तो फिर मेरी महिमा कैसे हो जाएगी. तो इन लोगों को बुलाया गया, हम लोग को बुलाया गया पापियों को. हाँ ठीक है ना, पापियों को बुलाया गया, थोड़ा प्यूरिफाई किया जाए इसको. तो सुकृतिवान हो दुष्कृतिवान हो कुछ भी हो, मथुरा हर प्रकार के पाप को नष्ट करने वाली है, जो वहाँ पे भी किए जाते हैं. तो स्पेशल मथुरा का मतलब लाभ है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रायः ये श्लोक कोट कर देते हैं, वज्रलेपो भवे ध्रुवम, लेकिन ये किस पे घटित होगा? तीर्थों पे होगा. अन्य तीर्थों में घटित होगा कि वहाँ किए गए पाप वज्रलेप हो जाएंगे, लेकिन ये मथुरा पे घटित नहीं है. श्लोक आपके सामने है. ठीक है. यत् कृष्णेन संचीर्णं क्रीडितं च यथा सुखम, यत् कृष्णेन संचीर्णं क्रीडितं च यथा सुखम, चक्रांकित पद तेना स्थाने ब्रह्ममये शुभे, चक्रांकित पद तेना स्थाने ब्रह्ममये शुभे. तो स्वाभाविक सी बात है. फिर आश्चर्य करेगा, भाई ऐसा कैसे हो रहा है? जो अन्य तीर्थ नहीं पाप नष्ट कर पा रहे, मथुरा में शक्ति कैसे आ रही है? तो इसीलिए बोल रहे हैं, यत् कृष्णेन संचीर्णम क्रीडितं च यथा सुखम. जैसे कृष्ण को जिस प्रकार से सुख मिलता, किनको? सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण को, जो स्वयं ही आनंदमय हैं, उनको भी जैसे सुख मिलता और पूरी पर्याप्त मात्रा में समुचित खूब अच्छे से सुख मिलता, वैसी लीला भगवान श्री कृष्ण ने करी है. कौन है वो कृष्ण? कह रहे हैं चक्रांकित पद तेना, जिनके चरण चक्र आदि चिन्हों से चिन्हित हैं, उन कृष्ण ने. कहाँ पे? स्थाने ब्रह्ममय शुभे. इस ब्रह्ममय आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अबोर्ड, शुभ मतलब मंगलमय, इस मंगलमय स्थान में जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला करी हैं जो उनको पूर्ण सुख देने वाली हैं. ठीक है. ये तो बड़ी गोपनीय बातें हैं. मान लो पृथ्वी देवी भगवान से कहें, आप हमें सब बातें क्यों बता रहे हैं? तो कह रही हैं, एषा दिव्यापुरी देवी नित्य कालम सुगोपिता, एषा दिव्यापुरी देवी नित्य कालम सुगोपिता, भक्ता त्वं मम शिष्या च कथिता ते वसुंधरे, भक्ता त्वं मम शिष्या च कथिता ते वसुंधरे. हमारे सारे संस्कृत स्कॉलर समझ गए होंगे इसका अर्थ क्या है. एषा दिव्यापुरी, तो स्त्रीलिंग में चल रहा है, देवी, हे पृथ्वी देवी, ये जहाँ हम लोग बैठे ना, एषा दिव्यापुरी, ये दिव्यपुरी है. कभी कभी लोग भक्त बोलते हैं वृंदावन इज ओनली अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. इट्स ऑल्सो अ प्लेस, ऑल्सो अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, जिस चेतना में हम कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं, वृंदावन है, वो तो है ही, लेकिन धाम भी है. आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं. मेक सेंस? एषा, ऐसा उंगली आप दिखा सकते हैं, एषा. यू भी जिधर भी आप घूम रहे हैं यहाँ पे, एषा दिव्यापुरी. तो यहाँ तो नाले दिख रहे हैं, नाले बाहर नहीं, नाले हमारे दिमाग में हैं कीचड़ के. एक व्यक्ति बोल रहे थे, हम आए यहाँ पे और हमें तो सब नाले और खुले गटर, सुअर घूमते हुए दिख रहे हैं, इत्यादि इत्यादि. स्वर्ग लोक से देखो जैसे पुरी में स्वर्ग लोक से पुरी के गधे भी चतुर्भुज रूप में दिखते हैं. इधर से नहीं दिखाई पड़ा, ऊंचाई जाओ, ऊंचा से देखोगे तो समझ में आ जाएगी कौन क्या है. अरे सुअर का भी भाग्य है ना कि ब्रज की रज में वो लौट रहा है और कितना खुश है, और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा उसको. साधु लोग यहाँ पे करते, जो महान साधु हैं वो भी लौटते रहते. और सुअर कौन से अपराध कर रहा है? धाम अपराध, नाम अपराध. तो यहाँ ये हम आपको बताएं, एक कथा है, कौन सी थी, शायद गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की, जगन्नाथ दास बाबा जी को. यहाँ पे झाड़ू मारने वाला व्यक्ति था, उसको नहीं, अब हमको याद नहीं आ रहा, छोड़िए अब याद नहीं आ रहा तो हम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते. एषा दिव्यापुरी, सामने जो श्लोक है वो लिख लेते हैं. ये दिव्यपुरी नित्य कालम सुगोपित, अत्यंत हमेशा ही अत्यंत सुगोपित है. सुगोपित सबको उसकी महिमा नहीं समझ में आती है.
तो मुझे क्यों बता रहे हैं? तो कह रहे हैं भक्तात्वम मम शिष्याचा, तुम मेरी भक्त हो और मेरी शिष्य हो, इसलिए वसुंधरे तुमसे ये कह रहा हूँ। तो ये सब बातें बहुत गुह्य हैं, ये तर्क से हम नहीं समझ सकते, भगवान धाम की महिमा समझते हैं, वो इस प्रकार से बता रहे हैं। किसी और को भी तो बताया होगा आपने? नहीं। न मया कथितं देवी ब्रह्मणश्च महात्मनः, न मया कथितं देवी ब्रह्मणश्च महात्मनः, रुद्रस्य न मया पूर्वं कथितं च वसुन्धरे, रुद्रस्य न मया पूर्वं कथितं च वसुन्धरे, मया सुगोपितं हि एतद् गुह्याद् गुह्यतमं स्मृतम्, मया सुगोपितं ह्येतद् गुह्याद् गुह्यतमं स्मृतम्। न मया कथितं देवी, क्या अर्थ हुआ? हे देवी, यह मेरे द्वारा पहले कभी नहीं कहा गया। किसको नहीं कहा गया? ब्राह्मणाश्च महात्मना, ब्राह्मणों को या महान आत्माओं को भी ये महिमा नहीं बताई गई। और शिव जी तो कह रहे हैं रुद्रस्य न मया पूर्वम कथितम च वसुंधरे, शिव जी को भी नहीं बताई गई। श्लोक आपके सामने है जो भी है। क्यों कह रहे हैं? मया सुगोपितम ही एतद, इसको मैंने अत्यंत गोपनीय रखा है। क्यों? गुह्याद गुह्यतमम स्मृतम, ये गुह्य से भी गुह्य बात है। अगर सभी लोगों को शुरुआत से समझा दी जाता तो सब लोग यहाँ पे आ नहीं जाते। और यहाँ पे भी भगवान अब अपने सच्चे स्वरूप माने सच्चे मथुरा धाम के वृंदावन धाम की महिमा को प्रकाशित कर दें तो सब लोग तो सब कूद ही जाएंगे। यहाँ पे प्रसिद्ध घटना है जहाँ पे हमको बोलनी ही होगी कि एक बार अकबर, यहाँ क्या नाम है उनका, क्या नाम था, हरिदास जी, तो इन्होंने, अकबर ने कहा तानसेन से कि तुम इतना सुंदर गाते हो, तो क्या तुमसे भी कोई श्रेष्ठ गाने वाला है? तानसेन ने कहा हम तो कुछ भी नहीं गाते, हमारे गुरुजी बहुत अच्छा गाते हैं। तो कहते हैं गुरुजी को बुलाओ। तो गुरुजी आपके लिए कभी नहीं आएंगे, आपको सामान्य वस्त्र पहन करके जाना होगा, फिर उनकी आप कीर्तन सुन सकते हैं। तो वो सामान्य कपड़ा पहनकर सामान्य व्यक्ति के रूप में अकबर और तानसेन जी गए यहाँ पे एक महान भक्त हुए, हरिदास नाम का, हरिदास नाम। तो वहाँ गए और तानसेन जी ने कहा गुरुजी मैं वो राग ठीक से समझ में नहीं आ रहा, कैसे गाएंगे जरा बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम गाओ। तो जानबूझकर तानसेन जी राग को गलत गाए। कहते रुको रुको मैं समझा रहा हूँ, बड़े प्रेम से समझाए। आप समझ रहे हैं जिस व्यक्ति का हृदय एकदम भगवान के प्रेम से भरा हुआ है। और शायद मैं समझता हूँ वीणा बजाते थे, जो भी सितार जो भी बजाते हो, वॉट एवर इंस्ट्रूमेंट वाज, वीणा हो तानपुरा, वो लेकर बजाने लग गए। तो अब वो तो भगवान को रिझाने के लिए गाते हैं। तो अकबर जी मूर्छित हो गए। कहते हमने तो कोई सुना ही नहीं। तो उन्होंने कहा भाई देखिए, तानसेन ने कहा कि मैं आप के लिए गाता हूँ, एक छोटे से प्रांत के आप बादशाह हैं, लेकिन जो बादशाहों के बादशाह भगवान श्री कृष्ण उनको रिझाने के लिए गा रहे हैं। तो उनकी इच्छा हुई कि कुछ सेवा करें। उन्होंने अपनी बात बताई महाराजा हूँ। तो कहा कि हम तो सेवा करना चाहते हैं। तो हरिदास जी ने कहा अच्छा ऐसा करिए, केशी घाट में एक पत्थर टूट गया है, उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। भक्त लोग भी कौतुकी होते हैं। तो अकबर जी ने कहा कि ये क्यों, ये तो कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं दी जा रही है। केशी घाट के पत्थर को, केशी घाट के पत्थर को हम रिप्लेस कर देना। तो वहाँ गए तो हरिदास जी की कृपा से उनको केशी घाट का सच्चा स्वरूप दिखाई पड़ा। 500 साल पहले की बात हुई ना, 500 साल लेस देन, आगे पीछे जब भी होगा मुझे नहीं पता क्या बाकी बारी को प्रकट किया है। तो अब जो भी है आगे समय हो 300-400 साल जो भी पहले होगा, वॉट एवर इज द टाइम फ्रेम। तो कहा अभी हमारा तो पूरा अब खजाना खाली हो जाएगा। उनको एकदम वास्तविक चिन्मय स्वरूप में वे केशी घाट, यही केशी घाट, यहीं की बात कर रहे हैं हम, गोलोक की मतलब गोलोक की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो चलिए आप लोगों को लगेगा कि भाई शायद शास्त्र से नहीं, ऐसा मन में जैसे बात करना भी अपराध होगा, लेकिन सब बहुत प्रसिद्ध बात है। बृहत भागवतामृत में स्पष्ट है, उसको भी पढ़ाऊंगा, घबराओ मत भगवान आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी बहुत लंबा जी हूँ और आप लोग भी लंबा जी, तो हम लोग जरूर पढ़ लेंगे। वहाँ गोप कुमार जी गोलोक से आकर के अपने शिष्य ब्राह्मण को स्पष्ट बोलते हैं भाई हम दोनों जगह देख के आए हैं, वो दोनों जगह एक ही हैं, कोई भी भेद नहीं है।
अब भी संशय है कि यहाँ पे शरीर छोड़ने के बाद हम नरक जाएंगे, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अब भी संशय है कि यहाँ शरीर छोड़ने के बाद गोलोक नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। क्या अब भी संशय है कि यहाँ पे शरीर छोड़ने के बाद गोलोक जाएंगे? हाँ, अभी ठीक बोला। आप लोग यहाँ से अपने रूम पे जाएंगे, कहाँ पे रह रहे हो? धाम में। वो वहाँ से इधर आ जाते हो, क्या रह रहे हैं? धाम में। तो धाम में ही रहे तो धाम कहाँ गए? इतनी अकल नहीं हमारे पास। जब धाम में ही रहे तो धाम में रहे ना। कुछ इक्वेशन बैठ रही मैथमेटिक्स की। क्या विचार है, कहाँ कैसे मृत्यु हुई इनकी, कहाँ मृत्यु हुई? अरे भाई लीला स्थली में मृत्यु हुई। कौन से स्थान में भगवान ने लीला नहीं करी है? आप लोग सब ज्ञानी पुरुष हैं। ब्रज के कौन से स्थान में भगवान ने लीला नहीं करी है? कोई फिल्म, कोई, हाँ, तो कहीं पे भी मरे तो लीला स्थली में ही मरे। धाम में ही हैं और धाम में ही रहेंगे। वो प्रकाशित हो जाएगा स्थान, बस एंटर द पास्ट टाइम्स। इस समय भी आप जानते हैं कि अप्रकट लीला भगवान श्री कृष्ण की चलती रहती है यहाँ पे। इज दैट ओके? मैंने इसीलिए वृंदावन एक ज्वाइन किया था कि मुझे याद है दिसंबर 2007 की बात है, और एक्सीडेंटली मैं मायापुर में था। मतलब मायापुर तो गया, योजना से गया था, लेकिन एक्सीडेंटली मैं गीता क्लास में चला गया था। और गीता क्लास दे रहे थे जन निवास प्रभु, और वो ऐसी मिस्टिकल स्टोरी जरूर बताते हैं। तो कह रहे थे कि मायापुर धाम, जो मैं दोनों में से कोई भी आपको पसंद हो, जो भी, दोनों एयरपोर्ट हैं, तो मायापुर धाम और वृंदावन धाम, पूरी भी आप इंक्लूड कर लीजिए, ये सब प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। सुनाना पड़ रहा है आपको? संकर्षण भगवान कितना भी अग्नि फूंक लें, वृंदावन तक नहीं पहुंचेगी। मेरी भाषा समझ पा रहे हैं आप लोग? क्रम मुक्ति जिसने सुन लिया था, कितना भी करें वो नहीं पहुंचेगा यहाँ पे। तो अब कुछ नहीं करना है। जो 20, 25, 50 साल, 50 किसके पास बाकी हैं, 20-30 साल, हम तो आज हिसाब लगा रहे थे मैक्सिमम 25, अगर सही सही चला सब कुछ तो 20-25 साल हैं। यहाँ रह जाइए, सेवा कीजिए, जप कीजिए, भजन कीजिए और शाश्वत स्थान को पहुँच जाइए। अब अगर नहीं पता होता तो बाहर लोफरगिरी करना तो ठीक है, लेकिन पता होने के बाद भी लोफरगिरी करना, वो हमारा लिए तो समीचीन, हमको तो समीचीन नहीं लगा। मेरी भाषा समझ रहे हैं? लोफरगिरी, डूइंग स्टूपिड थिंग्स इन द मटेरियल वर्ल्ड विच वी हैव बीन डूइंग सिंस बिगिनिंगलेस टाइम। मेक सेंस? व्हाट विल यू डू फॉर इटर्नल लाइफ? जितना हो सके हमें अपने ना पैकिंग लगा के रखनी चाहिए कि ये पैकिंग, समझ पा रहे हैं मेरी बात? बैकअप रहना चाहिए कि इस बार पार हो जाए। somehow we are not able to see what is the meaning of having a spiritual body. नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि आध्यात्मिक शरीर होने का मतलब क्या है। भगवान के गुणों के 78% गुणों को प्राप्त करना, यही प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहे हैं, 2.51 समथिंग। People don't understand what it means to have a spiritual body. मैं मान रहा हूं कि सब लोग नहीं रह रहे हैं, तो क्या इच्छा करने पे भी कोई रोक रहा है? बताइए। क्यों भाई जूम के भक्तों, क्या आप लोग को इच्छा भी नहीं कर सकते हैं जो बाहर रह रहे हैं? कि इच्छा करने में भी कोई दिक्कत है? हाँ या ना? हमने अपने जूम वालों से पूछा ना, वो लोग बेचारे हाँ भी नहीं बोले, नहीं बोले। क्या इच्छा करना भी दिक्कत है? मैं तो ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे भक्त लोग इच्छा करना शुरू कर रहे हैं, बड़ी तीव्रता से आ रहे हैं, बहुत तीव्रता से। सही में एक हम नाम नहीं रख रहे हैं, हमारे सामने भक्तों को देख रहे हैं, कह रहे पता नहीं वो मैटर कब सॉल्व होगा। सब सॉल्व हो गया और वो आ रहे हैं 23 तारीख को, शायद हमेशा के लिए, शायद क्यों हमेशा के लिए, है ना? आओगे? आगे सुनते हैं।
पद्म पुराण में पाताल खंड में बहुजन्मानि पापानि संचितानि निवर्तन्ते, बहुजन्मानि पापानि संचितानि निवर्तन्ते, मथुरा प्रभवं पापं नश्यति क्षणमात्रतः, मथुरा प्रभवं पापं नश्यति क्षणमात्रतः। मान लो हमने पाप की गठरी जो बहुत इकट्ठा की है, बहुत बड़ा बैंक अकाउंट है हमारा, कितना, अरे बहुत करोड़ों पाप इकट्ठे किए हैं, तो जरा क्या देखे भगवान क्या करते हैं यहाँ पे। अनेक जन्मों के संचित पाप मथुरा में नष्ट हो जाते हैं। मथुरा की शक्ति क्षण भर में पाप का नाश कर देती है। तो जो भी प्रचारक आपको प्रचारित कर रहा है कि आप बहुत पापी हो इसलिए नहीं आ पा सकते, तो कहो नहीं हमारा अकाउंट इतना तो ज़्यादा नहीं है, नाम जब तो कर ही रहे हैं, कुछ उसी से नष्ट हो गया, बहुत कुछ तो वो सभी भस्मीभूत कर दिया होगा, और न भी किया हो तो जन्म जन्मांतर की कमाई को सब फूंक देगा ये धाम। बहु जन्मानि जन्मनि जन्मानि पापानि संचितानि निवर्तन्ते, तुरंत जो तिल तिल करके जुड़ा बड़ी मेहनत से मुर्गा खाया है या जो कुछ किया है, बड़ी मेहनत कर करके जो पाप इकट्ठा किए हैं वो मथुरा एक क्षण में नष्ट कर देगा। धाम इज सेम नाम, सेम शक्ति, सेम शक्ति, सेम शक्ति। चक्कर ये है कि इतना बोलने के बाद भी लोगों को सुनाई नहीं पड़ता। एक प्रभु की माता जी का शरीर छोड़ रहा है, अब शायद ले आए, उम्मीद है कि ले आएंगे। मैंने बोला आपको पता है कि अब शरीर छोड़ना है, अब तो माता पे कृपा करो। माता का ऋण आप कोई व्यक्ति माता का ऋण नहीं चुका सकता है, पहली बात समझ लीजिए। देह उन्होंने दिया है ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ देना चाहिए ना कि वह भी ऋण ना चुका पाए। मतलब उनका घर है, सब कुछ है, किराएदार रह रहे हैं, तुम्हारी माता ही नहीं रह सकती है। अगर वो सुने कभी तो डांट को स्वीकार करें और लेके आ जाना चाहिए। पता चल गया कि माता जी शरीर छोड़ने वाली हैं, तब भी तो उपकार करो। तो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, श्रद्धा अगर है, मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र बोल, श्रद्धा है तो क्या प्रमाण है कि व्यक्ति करेगा। ठंड से तो व्यक्ति कहीं भी मर सकता है कि नहीं? तो मरने के लिए जरूरी कि ठंड से मर सकता है, हीटर से शॉक लग जाए। ठंड से डर करके चले जाना है बिल्कुल समीचीन नहीं है। कहाँ आपका ही बता रहे थे, कौन बता रहा था? आपका एक मित्र यहाँ से जॉब ज्वाइन करने के लिए गया, ट्रेन में ही मर गया वो। आगे आएगा, तुमको मृत्यु से भय नहीं लगता जो बाहर जा रहे हो? वायु पुराण में कहा गया है, मथुरायां कृतं पापं मथुरायां प्रणश्यति, मथुरायां कृतं पापं मथुरायां प्रणश्यति, धर्मार्थ काम मोक्षार्थं स्थित्वा तत्र लभे नरः, धर्मार्थ काम मोक्षार्थं स्थित्वा तत्र लभे नरः। मान लीजिए पिछला श्लोक जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो चिप्स खाने चला गया कोई व्यक्ति, तो फिर सुन लो, मथुरायां कृतं पापं मथुरायां प्रणश्यति। मथुरा में गए पाप मथुरा में ही नष्ट होते हैं, दिल्ली जाके नष्ट नहीं होंगे। तो प्लीज़, हमको पता है इस बात पे क्रोध आता है कि आपका जो भी व्यक्ति प्रीचिंग कर रहा है, क्या वो श्लोक दिखा करके बोल रहा है कि वृंदावन मत आओ? ये हमारा निवेदन है। पूछ लीजिएगा, प्रभु जी कहाँ लिखा है कि धाम में मत आइए? आइए, सबका स्वागत है। चाहे बांके बिहारी की लस्सी पीने आइए, व्हाटएवर। आई नो डिवोटीज आर वेरी सिंसियर, वी डिड नॉट ओनली कम फॉर दैट। लेकिन क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है, वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। बहुत अच्छे भाव से आए, भगवान को दर्शन करना है, वो तो कहना ही क्या, भजन करने के लिए आए तो क्या, वो तो आप उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे ही घूमने टहलने के लिए आएगा तब भी उसका लाभ है, आप देख लीजिए। और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कुछ भी चाहिए केवल रहने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब कठिनाई जानते क्या है? कठिनाई क्या, इसका गलत उपयोग क्या करते हैं? अरे आकर के भजन नहीं करते, तो वो कठिनाई क्या होगी? कठिनाई ये होगी कि वह इसका महत्व को समझेगा नहीं और फिर वो चला जाएगा। ये भी देखा जा रहा है। जब एस्केलेटर लगाई है तो दौड़ने में क्या दिक्कत है? प्रभु जी प्रारब्ध तो नहीं कटती। प्रारब्ध तो भोग नहीं पड़ेंगे। तो देखो लिखा है, प्रारब्ध पाप हारित्वम पाद में पाताल खंड, पद्म पुराण के पाताल खंड में बोल रहे हैं। कैसे प्रारब्ध तो भोगने पड़ते। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस आज का श्लोक।
अन्यत्र 10 वर्षे प्रारब्धम भुज्यते तु अन्यत्र 10 वर्षे प्रारब्धं भुज्यते किल्बिषं तन्महादेवी माथुरे 10 दिनैः। किल्बिषं तन्महादेवी मातुरे 10 ये बड़ा मजेदार बहुत सुंदर श्लोक है। हे देवी, अन्य स्थानों पर जिस प्रारब्ध कर्म को दोबारा 10 सालों तक भोगना होता है, वह पाप मथुरा में मात्र 10 दिनों के लिए ही अनुभव किए जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी नाइस, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे भी भक्त बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन बाहर गए तो 10 साल तक बीमार रहोगे। अब समझ में आ गया। ये कोई हम जान रहे भक्त यहाँ पे उपस्थित हो, काफ़ी बीमार हैं, तो कहें मम्मी बोले आ जाओ बेटा बाहर आ जाओ, तो 10 साल तक बीमार रहेंगे। तो 10 साल बाहर बीमार रहते तो यहाँ 10 दिन में वो चीज़ हो रहा है, तो वो भी जता लग रहा है कि जुखाम भी नहीं हो। तो मथुरा के पाप हारित्व और पुण्य प्रदत्व की चर्चा करी गई। मोक्ष का क्या हुआ प्रभु जी? मोक्ष चाहिए, मोक्ष तो है, मोक्ष मिल रहा है क्या? कल मिलेगा मोक्ष। कल मोक्ष मिलेगा अगर भगवान ने चाहा तो। कैसे अपने आप ही अपनी शक्ति से ही मथुरा मोक्ष प्रदान करने वाली है, उसको हम कल सुनेंगे। कोई भक्त ने पूछा है कोई बात, तो हम देखते हैं। इसके कंपोजर का नाम क्या है? मेरे सारे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं, मेरे सारे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं। हम यही बोल करके इसको छोड़ते रहे। क्या नाम बताएं? नाम याद नहीं आ रहा। इमरान खान। इमरान खान ने कंपोज किया ये, इमरान खान ने कंपोज किया। मतलब रामायण बीत गई और उनको यही नहीं पता है कि राम कौन है। ये तो सलमान खान बोल रहे। अरे भाई रोज बोल रहे हैं रूप गोस्वामी कृत, रूप गोस्वामी कृत, और कृत मतलब संकलित, शास्त्र से वह कर रहे हैं। कंपोजर। Okay, so there is nothing more to speak now. Let's stop now. श्री मथुरा धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।